नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, संसद में मनुस्मृति लेकर आए राहुल गांधी, पन्ने पन्ने की उड़ा दी धज्जियां, कांप उठी मोदी सरकार की, और नहीं थम रहा ईवीएम का, बनेगा मंदिर, होगी पूजा। वही जनसंख्या बिल पास होना मुश्किल, समझते ही आरएसएस की नई चाल की। इधर महाराष्ट्र में एक होगी दो बड़ी पार्टियां, सुनंदा पवार के ऐलान से घबराए शाह की। वहीं चौतरफा गिरी नीतीश, तेजस्वी का बड़ा जुबानी हमला की, और जानेंगे क्या सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मोदी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, द्रोणाचार्य की तरह युवाओं और किसानों का अंगूठा काट रही सरकार। संसद में एकलव्य की कहानी सुनाई। अनुराग बोले, आपने तो सिखों का गला काटा। लाल कृष्ण आडवाणी आईसीयू में हुए भर्ती, हालत स्थिर। 7 महीने में चौथी बार तबीयत बिगड़ी। मार्च 2024 में भारत रत्न से हुए हैं सम्मानित। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का विस्तार, 15 दिसंबर को 32 मंत्री होंगे शामिल। संभावित मंत्रियों को खुद फोन करेंगे सीएम। शपथ ग्रहण होगा नागपुर में। कपिल सिब्बल का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा सत्ता हासिल करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। प्रवीण तोगड़िया बोले, जो घट गया वो मिट गया। कहा हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, नहीं तो आधी आबादी रह जाएगी। प्रचार, चाय और पानी पर 218 करोड़ खर्च करेगी सरकार। नीतीश की यात्रा के बजट पर भड़के तेजस्वी यादव। ईवीएम का मंदिर बनवाइए, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का महायुति सरकार पर तीखा तंज। आष्टा में कारोबारी केस के मामले में बेटे ने कहा, खून में कांग्रेस, राहुल गांधी हमारे साथ हैं। बेटी बोली, पापा ने मरने से पहले 2 पल खुशी का गाना गाया। योगी आदित्यनाथ बोले, लोगों को नेताओं से ज्यादा डॉक्टरों पर भरोसा है। एसजीपीजीआई में कहा, एआई से होगा इलाज, 3 गुना स्पीड बढ़ाएं डॉक्टर। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच है। 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे हम। मनोज परमार जैसों को लाकर प्रतिष्ठा कम नहीं करना चाहते। विजय वर्गीय बोले, अच्छे लोगों को बीजेपी में आमंत्रित करते हैं। मीनाक्षी ने कहा, राहुल ध्यान देंगे। हमारी सरकार बनी तो अभ्यर्थियों की यात्रा और ठहरने का इंतजाम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, पेपर ही नहीं सरकार ही लीक, युवा सरकार को आईना दिखाएंगे। सामूहिक ध्यान भटकाने का हथियार है एक देश एक चुनाव। टीएमसी सांसद ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। डीएमके सांसद राजा ने एनडीए नेताओं को कहा बैड एलिमेंट। वीर सावरकर को लेकर भी दिया विवादित बयान। एनडीए में मची खलबली। पटना डीएम के थप्पड़ पर रोहिणी की दहाड़। लालू की बेटी रोहिणी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। महाराष्ट्र में दादर रेलवे स्टेशन के बाहर बने हनुमान मंदिर को भेजे गए नोटिस पर लगी रोक। आदित्य ठाकरे ने भाजपा को घेरा। नाना पटोले ने अपने इस्तीफे की खबरों को किया खारिज। कहा पार्टी की हार और जीत के लिए सभी जिम्मेदार हैं। आरजीकर मामले के संदिग्धों को जमानत मिलने पर भड़की कांग्रेस। केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया मिली भगत का आरोप। यति नरसिंहानंद बोले, गोली मार दो पर मैं सच बोलता रहूंगा। मुझे शपथ पत्र दें, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा 25 साल में भारत में नहीं होगा। साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति हटाए गए। महाभियोग प्रस्ताव हुआ पास। सत्ताधारी पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ हुए। अब पीएम देश चलाएंगे। सेंसेक्स 843 अंक की तेजी के साथ 82,133 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 219 अंक चढ़ा। एफएमसीजी सेक्टर सबसे ज्यादा चढ़ा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। संसद में मनुस्मृति लाए राहुल गांधी। कहा द्रोणाचार्य की तरह युवाओं और किसानों का अंगूठा काट रही सरकार। बता दें कि लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा हुई। आज शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की। इसके बाद डीएम के सांसद ने कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इस पर विवाद हुआ। भाजपा ने कहा कि आप सबूत दीजिए। राहुल गांधी की स्पीच हुई। वे करीब 25 मिनट तक बोले। राहुल सावरकर पर बोले, एकलव्य और द्रोणाचार्य की
कहानी सुनाई। भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था, उसी तरह से भाजपा सरकार अग्निवीर से युवाओं का अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्री, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काटा जा रहा है। अब राहुल के इस बयान को युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ी ही चालाकी से घुमा दिया। उन्होंने कहा कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में तो सिखों के गले काटे गए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी बोले, हाथरस में पीड़िता का परिवार घर में बंद रहता है और अपराधी बाहर घूमते हैं, पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ये मनुस्मृति में लिखा है, भाजपा की किताब में लिखा है। आपके राज में मनुस्मृति लागू हो रही है। मैंने वादा किया कि 50% रिजर्वेशन की दीवार को हम तोड़ेंगे, आपको जो कहना है कह लो। कपिल सिब्बल का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा सत्ता हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सत्ता से सब कुछ करना है। सिब्बल ने कहा, संविधान निर्माताओं की कुछ आकांक्षाएं थी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, जिससे देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है। तब कौन से आर्थिक न्याय की बात हो रही है? जहां दलितों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, वह कौन सा सामाजिक न्याय हो रहा है? व्यवस्था जातियों के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसकी सरकार होती है वही नियुक्त होते हैं, पैसा चुनाव पर राज कर रहा है, इनके बारे में बात नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक वक्त था जब चुनाव होता था तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और सब जानकारी देता था, मगर अब वह बताने के लिए ही तैयार नहीं है कुछ भी। हमारी सरकार बनी तो अभ्यर्थियों की यात्रा और ठहरने का इंतजाम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, पेपर नहीं लीक, सरकार ही लीक। जी हां, बता दें कि पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने आज बीपीएससी स्टूडेंट्स को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ने डीएम पर कथित तौर पर बिकने का आरोप लगाया था। इस पर वह भड़क गए और थप्पड़ मार दिया। अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने के कारण न केवल पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की किरकिरी हो रही है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने राज्य सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आने वाले समय में यही बिहार के युवा सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में पेपर ही लीक नहीं हुआ है, बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही लीक हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो राज्य सरकार या आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के आने जाने या ठहरने का इंतजाम सरकार करेगी। संसद में ओवैसी ने बीजेपी को घेरा, कहा देश में खतरे में मस्जिद वक्फ बोर्ड छीनने की जा रही है कोशिश। जी हां, बता दें कि आज संसद में संविधान को लेकर चल रही चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में मस्जिद खतरे में आ गई है, वक्फ बोर्ड छीनने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिमों को कमजोर किया जा रहा है, उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, मुसलमान चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डिलिमिटेशन को लागू नहीं किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि उर्दू को खत्म किया जा रहा है, मुस्लिम संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान सच्चा है, संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने और बनाए रखने का आदेश देता है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि वक्फ का संविधान से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रधानमंत्री को कौन पढ़ा रहा है? उन्हें अनुच्छेद 26 पढ़ाया जाए। सरकार का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों को छीनना है, वे इसे अपनी ताकत के आधार पर छीनना चाहते हैं। प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, कहा जो घट गया वो मिट गया, कहा हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। बता दें कि कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा, हिंदुओं की संख्या घट रही है और जो घट गया समझो मिट गया, घटना नहीं है तो 3 बच्चे पैदा करो। बता दें कि महाकुंभ में सहयोग मांगने के लिए आज प्रवीण तोगड़िया यहां पहुंचे थे। गंगा बैराज स्थित मंदिर में तोगड़िया ने एक सम्मेलन किया। तोगड़िया ने लोगों को कुंभ में आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 1 करोड़ लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था करने जा रहा है।
ईवीएम का मंदिर बनवाइए, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का महायुति सरकार पर तीखा तंज। जी हां, बता दें कि आज शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जुलूस निकालना चाहिए और ईवीएम मंदिर बनवाना चाहिए। राउत ने कहा कि महायुति सरकार को पहली कैबिनेट में ही नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय के सामने ईवीएम मंदिर बनाने की घोषणा करनी चाहिए। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। डीएमके सांसद ए राजा ने एनडीए नेताओं को कहा बैड एलिमेंट, वीर सावरकर को लेकर भी दिया विवादित बयान, एनडीए में मची खलबली। जी हां, लोकसभा में संविधान पर हो रहे चर्चा के दूसरे दिन डीएमके सांसद ए राजा ने विवादित बयान कर हंगामा मचा दिया। सांसद ए राजा ने एनडीए नेताओं को बैड एलिमेंट कहा, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने हंगामा कर डीएमके नेता ए राजा के बयान पर माफी की मांग की है। वहीं राजा ने भाजपा के हिंदू राष्ट्र को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। राजा के बयान का बीजेपी सांसदों ने विरोध कर आपत्ति जताई है। हंगामा बढ़ता देख सदन का चेयर कर रहे जगदम्बिका पाल ने कहा कि राजा के बयान को सदन की कार्यवाही से हटा देंगे। दरअसल सदन में हंगामे की शुरुआत ए राजा के उस बयान पर हुई जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस को अपना पूर्वज मानता है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में आरएसएस का क्या योगदान है। डीएमके सांसद के इसी बयान पर बीजेपी के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और उनके बयान पर आपत्ति जताई। कोलकाता में आरजीकर मामले के संदिग्धों को जमानत मिलने पर भड़की कांग्रेस, केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। जी हां, कोलकाता आरजीकर मामले के दो प्रमुख संदिग्धों को जमानत मिलने पर वाम दलों और कांग्रेस का गुस्सा भड़क गया है। उसने आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही आरोप लगाया कि सीबीआई मामले में न्याय देने में नाकाम रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।